नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके के आज के इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम आपके लिए सेपरेट क्वेश्चन लेके आए हैं हिस्ट्री के। क्योंकि ये प्रश्न आते तो सबको हैं, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से आपके गलत होते हैं। तो आगे ये प्रश्न आपके गलत ना हो, क्योंकि रिपीट पर ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये 30 प्रश्न हिस्ट्री के आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं जाते हैं। आपको खुद चैनल पर आकर रोज वीडियो देखने होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सका या नहीं है, उसे हम किस काल के नाम से जानते हैं? तो जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिले होंगे, इसीलिए इन्हें रिपीट प्रश्न बोला जाता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम जो है पालतू बनाया था किसे? तो यह कुत्ते को पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? तो यह होमोसेपियंस मानव का उद्भव जो है उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव को आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम धातु जो प्रयोग की थी वह थी तांबा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कॉपर धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है ऑप्शन नंबर पाषाण संस्कृतियों को। सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, गेहूं की फसल सबसे पहले मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना? तो खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता मानव जो है वह नवपाषाण काल में बना। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं? तो पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता जो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं उनका नाम है दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कथन असत्य कथन है? इनमें से कौन सा कथन असत्य कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई थी, यह कथन असत्य है। बाकी कालीबंगा से जुते खेत के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी सत्य कथन है प्रागैतिहासिक इतिहास के या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चैप्टर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहां से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो नामक स्थान से मिली है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल नामक स्थान से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार, माफ करिएगा, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है?
तो ग्रेट ग्रेनरी अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता में, यह मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जोड़ी असत्य जोड़ी है? सागर और सागर तट और नदी तट, है ना, सागर तट नगर तट, माफ करिएगा, नगर तट और नदी। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा नगर नदी सागर तट, हड़प्पा सिंधु, यहां पर लोथल आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा जो है लोथल से संबंधित है, सिंधु से संबंधित नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए हड़प्पा में जो नदी तट आएगा, नगर सागर तट है हो रहा है या मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कोई एक नगर है, वो किस सागर या नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन के किनारे है, हड़प्पा जो है यहाँ पर लोथल आना चाहिए था, है ना, लेकिन सिंधु लिखा हुआ है, तो ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गुप्त काल से, गुप्ता एम्पायर से माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, वीडियो पर मेहनत खूब होती है लेकिन लाइक शेयर कमेंट्स नहीं आते हैं, व्यूज नहीं आते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा हेल्प जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? तो आर्य भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले बसे थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया माइनर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सत्यमेव जयते की उक्ति कहां से ली गई है? यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल जो है सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद इनमें से ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंद्र का स्थान किस देवता प्रजापति को मिला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कथन इनमें से असत्य है? कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इनमें से असत्य है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश करने की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। यह कथन इनमें से असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सत्य कथन है, इनको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन के आंसर के रूप में आते हैं ये। नेक्स्ट है, असत्य कथन को चुनना है। नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है वितस्तुता झेलम, परुष्णी रावी, सतुद्री स्वाद, बिपाशा व्यास। तो सतुद्री स्वाद जो है यह आपका ऑप्शन इनमें से गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कम्युनिटी में शेयर किया है, आप जाके देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, जो भी क्वेश्चन सत्य और असत्य वाले हैं इन सबके आंसर मैं कम्युनिटी में शेयर कर देता हूं। आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर चेदी और पोटली ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती, ये सब सुमेलित हैं। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें और जरूर वीडियो देखकर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।